दोस्तों, हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, कितने भी धनवान क्यों न हो जाए, पर हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसी ही एक रोचक कहानी है महाबली बाली और पवनपुत्र हनुमान जी की। दोस्तों, बाली भी हनुमान जी की तरह एक अजय योद्धा था। बाली ने कई शक्तिशाली योद्धाओं को परास्त किया था, जिसके चलते बाली को अपनी शक्ति पर घमंड आ गया था, अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लगा था। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे हनुमान जी ने तोड़ा था महाबली बाली का घमंड। किष्किंधा के राजा बाली के विषय में तो हम सभी जानते हैं। परमपिता ब्रह्मा जी से बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जब भी वह रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा और बाली के आंखों में देखकर वार करेगा, तब दुश्मन की आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इसी कारण बाली लगभग अजय हो गया था। बाली को अपने बल पर बहुत घमंड आ गया था, जिसके चलते वो तीनों लोकों में सभी को युद्ध करने की चुनौती देता रहता था। एक दिन बाली अपने ताकत के मद में चूर जंगल में जोर जोर से चिल्ला रहा था, पेड़ पौधों को उखाड़कर फेंक रहा था। उसी जंगल में हनुमान जी तपस्या कर रहे थे। बाली की इस हरकत के कारण हनुमान जी की तपस्या में विघ्न हो रहा था। आखिर में हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोले, हे महाबली, आपका सामना तो कोई भी नहीं कर सकता। आप तो वीरों के भी वीर हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। फिर भी आप क्यों इस प्रकार शोर मचा रहे हो? हनुमान जी ने बाली को अपने बल पर घमंड न करते हुए प्रभु श्री राम का नाम जप करने की सलाह दी। हनुमान जी की बात सुनकर बाली क्रोधित हो उठी। क्रोध में बाली ने हनुमान जी को युद्ध की चुनौती दे डाली। न चाहते हुए भी हनुमान जी ने बाली का घमंड तोड़ने के लिए बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया। अगले दिन तय समय पर जब हनुमान जी बाली से युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे, तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हनुमान, आप इस युद्ध के लिए जाओ, पर अपनी शक्ति का 10वां भाग लेकर ही जाना। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए उनकी बात मान ली और अपनी शक्ति का 10वां भाग लेकर युद्ध स्थल पर पहुंचे। हनुमान जी और बाली में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ही शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन जैसे ही बाली ने हनुमान जी की आंखों में देखकर वार करना आरंभ किया, हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के शरीर में समा गई। हनुमान जी बाली को मिले वरदान से भलीभांति परिचित थे। जैसे ही हनुमान जी की शक्ति बाली के शरीर में प्रवेश हुई, बाली के शरीर में हलचल पैदा होने लगी। उसे लगने लगा जैसे उसका शरीर अभी फट जाएगा। अपनी ये अवस्था देख बाली को कुछ समझ नहीं आया। तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बाली से कहा कि तुम अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझ रहे हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभल पा रहा है। अभी आप समझ सकते हैं, हनुमान जी इतने शक्तिशाली होने पर भी घमंड नहीं करते और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहते हैं। और उनसे कहा, हनुमान जी से क्षमा याचना करें, वह आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। जिसके बाद बाली को एहसास हुआ कि वो क्या गलती कर रहा था। बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, इतना बल होते हुए भी आप शांत रहते हैं और प्रभु श्री राम का स्मरण करते रहते हैं। मैं आपके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और आपको ललकार रहा था। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। हनुमान जी ने अपनी शक्ति को वापस लेते हुए बाली को क्षमा कर दिया। इसी तरह हनुमान जी ने अपने आप को सबसे शक्तिशाली मानने वाले महाबली बाली के अहंकार को नष्ट किया। दोस्तों, महाबली हनुमान जी और बाली की इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, हमें अपनी शक्ति पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। परम भक्त महावीर हनुमान जी की तरह निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। दोस्तों, महावीर हनुमान जी और बाली की यह लीला आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। साथ ही ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।